माँ बाप पढ़ लें। सारे संगी रल के पढ़ लो सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाए, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या सय्यदी महबूब रब्बिल आलमीन। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे तो कुछ भी न था, और वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो, जान है वो जान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आला हज़रत रेलवी रज़ी अल्लाह तआला नु कड़ कड़ा के देते आप हज़ूर दी शान बयान की है बमुताबिक़ अहादीस, कुरान दी आयतों और हदीसां दे मुताबिक आप फरमाते नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे माअल्ला ली है, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफ़ुन रहीमुन अलीमुन अली है बेताब जिसके लिए अर्शे आज़म, वो इसरा रवेला मकां की गली है, तमन्नाए फरमाए वो रोज़े माशर ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, और शफात करे हशर में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। बेलियो ते संगियो ते सजनों, तारीफां सारियां रब वास्ते जिन्हें अपने हुस्नो जमाल दा शीशा आमना दे लाल नू बनाया है। ये खाली तकरीरां आला मुकर्रराना जुमला नहीं, ये हकीकत है। हजूर नबी पाक फरमाते हैं आना मेरा तो जमालिल हक, मुझे रब ने अपने हुस्नो जमाल का शीशा बनाया है। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया या अबा बकर उन्जुर इलैया मन रानी फकद राल हक, ए अबू बकर मुझे देख, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा का हुस्नो जमाल देख लिया। ताई तो पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते ना कि कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं, सारे बोलो कोई मिसल नहीं। मिसल है कौन सी? है कोई? वो एक सहाबी बैठ कर जिक्र कर रहे थे हजूर दी सूरत है जिवें 14वीं दा चंद, एक और सहाबी बैठे सन, उन्हें आख्या हजूर नबी पाक दी गर्दन इंज है जिवें चांदी दी सुराई। एक तीसरा सहाबी बोलिया, उन्हें कहा हजूर अलैहिस्सलाम दी रंगत दी चमक इंज है जिवें तलवार दी चमक। तो मौला अली आ गए। मौला अली ने फरमाया क्या बातें कर रहे हो
कि हजूर की हुस्न ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फरमाया नहीं, मुझ अली को मेरे रब की कसम लम मरा मिसलहू क़ब्लहू वला बादहू, मुस्तफा ऐसे हैं कि पूरी कायनात में उनकी मिसाल है। यही गल मौला अली ने की थी, यही अली दा लाल कर रहे हैं कि कोई मिसल नहीं डोलन दी। उच्चा बोलो, कोई मिसल नहीं तो चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हूं बोलन दी। उसकी मिसाल कौन हो सकता है? जिसकी बातों का नाम हदीस हो, जिसके मुंह से रब कलाम करे और जिसके कदम से अल्लाह जमीन को पाक कर दे, और जो खुद फरमाए खुद दिल तो लंबिया बेसित ओती तो जवामी अल कलिम व नुसिरतु बिर्रूब व उहिल्लत लिल गनाइम व उरसिलतु इलल हल्क़ि काफ़ा व जुइलत लिल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, कि जो फजीलतें, जो कमालात, जो शानें, जो सतवतें, जो रिफतें, जो बुलंदियां, जो अजमतें रब ने मुझे अता फरमाई हैं, 1.25 लाख नबियों में भी कोई उन तक नहीं पहुंच सका। ये तो हजूर दियां अपनियां गल्लां ने, ये किसी मौलवी को पूछण दी लोड़ ही नहीं। ये हजूर दियां अपनियां गल्लां ने। खुद ही फरमाते हैं अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलुहुम खुरूजा व अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू व अना हतीबुहुम इज़ा अंसतू व अना मुशफ़्फ़िहुम इज़ा हुबिसू व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसू अल करामतु वल मफातीहु यौमा इज़िन बियदिय्या व अना अकरमु वलद आदम अला रब्बी यतूबु अलैया अल मुहादिमिन कान्नहुम बैतुम मकनूनुन औ लुअलुअम मनसूर। कहो जोर से सुभान अल्लाह। या सिर्फ शेर ते कहना है सुभान अल्लाह, शेर भी पढ़ देंगे हैं, पर जोर दे कहो सुभान अल्लाह। एहसान सुनो आमना दे लाल दी। हजूर ने फरमाया हर मुकाम में इज्जत में अव्वल मैं हूं, मेरे तो आगे कोई लंघ ही नहीं सकिया। फरमाया इज्जत में भी अव्वल अल्लाह ने मखलूक में मुझे रखा है, करामत में अल्लाह ने अव्वल मुझे रखा है। दुनिया में अल्लाह ने हर चीज का आगाज मेरे नूर से किया है, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। एक गल है जी आला हज़रत फरमा रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ भी न था, और वो जो न हूं तो कुछ भी। और हजूर फरमाते हैं अना अव्वलु खुरूजा। फरमाया दुनिया में आने में भी अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला ने जितने भी अंबिया आए हैं, इस दुनिया में भी अल्लाह ने सब में इज्जत मुझे दी है। और फरमाया जदों क़यामत का दिहाड़ा होगा अना अव्वलुहुम खुरूजा, कब्र भी पहले मेरी खुलेगी। अना अव्वलु मन तनशक्कु अनहुल अर्द फउक्सा हुल्लतन मिन हुललिल जन्नह सुम्मा अकूमु अन यमीनिल अर्श लैसा अहदुम मिनल खलाइक यकूमु ज़ालिकल मकाम गैरी। फरमाया पूरी मखलूक में कोई एक भी ऐसा नहीं है रब ने जिसको वो इज्जत अता की हो जो मुझ मोहम्मद को अता फरमाई। इस दुनिया में भी नहीं अता फरमाई, और क़यामत के दिन भी पूरी मखलूक में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसको वो इज्जत मिलेगी जो आमना के लाल की इज्जत है। और हजूर ने इसका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर किया। और यहाँ अनस बिन मालिक फरमाते हैं हजूर ने फरमाया अना अव्वलु मन तनशक्कु अनहुल अर्द, सबसे पहले कब्र खुलेगी मेरी। फिर उसके बाद हजूर ने फरमाया अना कायदुहुम, मैं आगे आगे चलूंगा, किसी बशर को मालूम ना होगा हशर का मैदान किधर लगाया जाना है। अब मुझे नहीं था मालूम कि ये जलसा कहाँ है, किस जगह है। मैंने इतना सुना था कि बिला हजरत का नाम सुना, यहाँ आकर हज साहब के दादा हजूर की बरगाह में फातिहा खानी भी की। मुझे नहीं था मालूम कि वजीराबाद में ये किस जगह है जलसा। लिहाजा आगे हमारे एक मोटरसाइकिल लग गया, उसने हमारी रहनुमाई की और हम उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाते हुए यहाँ तक पहुंच गए। मेरे भाई अगे ओ टुरदा है जिन्हों राह दा पता हो, अगे ओ टुरदा है जिन्हों राह दा पता होवे। हुण हजूर दी इस हदीस के गौर करो, अना अव्वलुहुम खुरूजा, मैं पहले निकलांगा। फिर हजूर ने फरमाया है अना कायदुहुम, मैं आगे आगे टुरांगा। 1.25 लाख नबी भी मेरे पीछे, रसूल भी मेरे पीछे, सारे वली भी मेरे पीछे, सारियां उम्मतां भी मेरे पीछे, नस्ले आदम सारे की सारी मेरे पीछे चल रही होगी। मैं उनकी क़ियादत करूंगा। कायद वो होता है जिसे खबर हो कि कहां पर रब की बारगाह में बंदों को मिलाना है। और बोलो नाराए रिसालत, और ऊंचा बोलो नाराए रिसालत, नारा
रिसालत। सच्ची गल तुहानू दसा ते दिल दी दसा, अल्लाह दे रसूल दी अंदरों एक मिके, एक बारी फिर सुनो, ये समझो, अंदरों अल्लाह तआला दे रसूल दी एक, ये अल्लाह ही ने फरमाया महबूबा अगे अगे टुरी। हजूर उंज नहीं कहते भी मैं अगे टुरांगा, ये दसिया होया है अगे कोई भी नहीं चल सकता, तू चलनी सुनेगा। अगे टुरन वाला मैं बनाया ही तेनू है, तो महबूबा आगे अगे टुरी। तो हजूर पे फरमाते आना कायदुहुम इज़ा वफदू, जब लोग वफद की सूरत में होंगे मैं आगे आगे चल पड़ूंगा। फिर हजूर फरमाते आना आना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सबकी जबानें बंद होंगी वहां उस रोज में तकरीर फरमाऊंगा। वहां वहां ना जमील ना जमाल, बस आमना का लाल। इत्थे तकरीरां सारे करते हैं, मैं भी कर रहे हैं, तो जमील साहब भी करते हैं, वो भी टीवी पर पहुंचा, हम भी पहुंचे। यहाँ तकरीरां सौखियां ने, तो नोटां दी बरसात हो रही है। और हजरत जी तो तुसा सारे इज्जत दे रहे हो, माए खाते च फड़े है, तुसा हाथ पैर चुमदे हो, तो माहौल भी बड़ा खुशगवार है, मौसम भी बड़ा मुनासिब है। इत्थे बयान करना हो रहे ते अल्लाह दी पूरी मखलूक दे सामने नबी भी चुप होणगे, उथे रब दी सदारत विच बयान करना हो रहे। समझ आ रही है गल दी कि नहीं? यहाँ तो खिताब सौखे हैं, वहां खिताब कहाँ होगा? यहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ, सदारत पीर साहब किबला, पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर काशिफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आप फरमा रहे हैं, आप दे संजीव तशरीफ फरमा ने सदारत हो रही। ये जलसा इस दुनिया दा है। अब बुखारी सुनो, माज इन्नल्लाह ताला यजतमिउन नास, अल्लाह लोगों का इज्तिमा करेगा। अल्लाह लोगों का क्या करेगा? कौन करेगा? थोड़ा उच्चा सुनना, इधरों आवाज आए, इधरों आए, और सारे पासों आए। इज्तिमा अल्लाह करेगा, खिताब कौन करेगा? इज्तिमा अल्लाह करेगा, एदा मतलब है अल्लाह इकट्ठा करेगा। एक क़यामत वाला दिहाड़ा हुजूर दी शान दिखाण दा दिहाड़ा है। बंदे डराते ना, ये होगा वो होगा, क्या होगा? अहमद रज़ा बरेलवी ने फरमाया जरा ना घबराना, कुछ खबर भी है। हुण दसो वाला ठूइयां वालियां हदीसां नहीं आउंदियां ते बिछुआं वालियां नहीं आउंदियां, हुण मौलवियां नूं चौकियां आउंदियां। अहमद रज़ा नूं समझ ही कोई नहीं। 315 हजूर पर महारत रखने वाला बंदा, हदीसें सामने खुली हुई हैं और उन हदीसों का मुताला करके फरमा रहा है कुछ खबर भी है, कुछ खबर भी है फकीरू, कुछ खबर भी है। केड़ा केड़ा फकीर है? हाथ खड़ा करे। तो इसदा मतलब है तुहाडे ते मेरे वास्ते ही गल है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਜਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗਲੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰੁਲ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ। भाई अल्लाह दी कसम है, अना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी कब्री वतवल्ला अन्हु असहाबु इन्नहु लयस्मउ क़रानि अलैहिम फअताहु मलकान फयुक़अदानिही फयक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद। और ये बुखारी की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ओ मियां सारी गर्मी कब्र में ही निकल जाएगी, हैरान रह जाएगा तू कि तुझसे कब्र में पूछा ही मुस्तफा के बारे में जाएगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। पूछा ही जाएगा आमना के लाल के बारे में, इस सूरत के बारे में तू क्या कहता था? तो फिर जनाब तो फिर ते सारे बोलणगे फस गई जान शिकंजे अंदर जू बेलन विच गन्ना रहो आके अजरे मोहम्मद जे रोमे तो हम मन्ना। ओ मियां वहां तो और मैं आपको एक और बात अर्ज करूं,
एक कब्र में नमाज का नहीं पूछा जाएगा। मैं नमाज की भी तलकीन करूंगा जैसे हज़रत ने फरमाई है, आखिरी 5 मिनट में लावांगा इसलाह ले, लेकिन पहले मैं तुहानू आमाल दी जान दी गल ते सुना। आमाल जान है कि भला नमाज 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 क्या है? नमाज अमल है। नमाज क्या है? और ये जिस्म है। रोजा अमल है और ये जिस्म है। हज अमल है और ये जिस्म है। ज़कात देना एक अमल है और ये जिस्म है। मियाँ तस्बीहां पढ़ना एक अमल है और ये जिस्म है। आमाल की जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ते कन खोल के सुन लो, जे जान ना होवे ते अमल कबूल, इंज करके बोलो अमल कबूल, अमल कबूल नहीं। इसे वास्ते सहाबा नमाज़ों में भी सैय्यद नूं तकदे रहे। रब्बे काबा दी कसम, रब्बे काबा दी कसम है, रब्बे काबा दी कसम। इजाजत हो तो बुखारी सुना देता हूं। और अल्लाह जाने खुदा दी कसम उन्हें तो जरूर तक के खुदा जाने कीता भी के नमाज़ां फिर भी नहीं जे टुटियां। बिल्कुल नहीं। हां इथे मौलवी आदि ने ख्याल है तो टूट जाती है, तो और मुस्तफा पाक नु तक है तो भी नहीं टुटियां। और बुखारी में हदीस है, मैं हदीस पढ़ता हूं, तुम बेशक गूगल ते सर्च करो, जे ना हो बुखारी तो हुण वडा देंगे। तो जे हदीस बुखारी में मौजूद है तो सिख चज कोई यार मनावण दा, जे हदीस बुखारी में मौजूद है तो फिर सिख चज कोई यार मनावण दा ते तंद सिद्धी चरखे पावण दा। भाई ये मैंने अपने घर से तो नहीं लिखा, ये तो मुस्तफा पाक का फरमान है। अनसाल इब्न सअद अस-साइदी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हाबा इला बनी अम्र इब्न औफ युस्लिह बैनहुम फहानत अस्सलात वजाअ अल-मुअज्जिन इला अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल अतुसल्ली लिन्नास फ़उक़ीम फ़क़ाल अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु नअम फ़सल्ला अबू बकर फ़जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास फ़िस्सलात फ़तखल्लस हत्ता वक़फ़ा फ़िस्सफ़ फ़सफ़क़ अन्नास वकान अबू बकर ला यल्तफ़ितु फ़ी सलातिही फलम्मा अक्सर अन्नास तस्बीका इल्तफ़ता फ़रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मेरे अल तकड़ा में खलो के गल करा तो तुहानू समझ आवनी है। अरे जी थोड़े जे इधर होवे ए इन्हां में खलो के जरा समझा लवा। अल्लाह करे पैसा इतना जरूरी नहीं, मेरे तो भावें आराम नाल थल्लो रखदे होते माड़ा भी नहीं। ए गल्लां सुनो, इन्हां विचों एक बंदे दी गल उतर गई ना दिल में, मैं कामयाब हो जाऊंगा। तशरीफ रखे हजूर गौर करे, नमाज पे पढ़ दिन सहाबा कौन उच्चा बोले, फिर बोलो तो सहाबा कौन है? जिनको दोज़ख की आग छू नहीं सकती। ये हदीस है, ये हदीस है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमुस्सुन्नारो, ला तमुस्सुन्नारो, पीर जी गौर करे, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन मन रानी और आप रानी। ए अगर तुम्हारी गौर और तवज्जो ते तलबगार खुदा दा वास्ता तवज्जो करे है, हजूर ने फरमाया उस मुसलमान नु दोज़ख दी आग इंज छू भी नहीं सकती जिस खाली मैनू तक लिया। अजे बाकी अमल बाद विच, चंद मखणों अजे नमाज़ां रोजे जिक्र फिक्र बाद में, जिस खाली तक लिया। या रसूलल्लाह कितना तकिया? साल एक तकिया, महीना एक तकिया, हफ्ता एक तकिया? फरमाया ना असा लंघदे होवां उन्हें तक लिया दोज़ख तों बरी। हजूर गुजर रहे हैं, एक नजर से जिस मुसलमान ने देखा उसको छू नहीं सकती दोज़ख दी आग। ते जेड़ा अंदरों पैदा होया वो ये तो जरा मैंने समझाओ ना। जिसको बाहर से देखने वाला वो शान का मालिक है कि दोज़ख की आग उसे छू नहीं सकती, तो फिर वो क्यों ना जन्नत के सरदार हों जेड़े मुस्तफा के अंदर से आ गए। हुण बोलो नाराए हैदरी, फिर बोलो नाराए हैदरी, फिर बोले नाराए हैदरी। अच्छा कल्ला सिर्फ उन्होंने नहीं दोज़ख दी आग छू सकती जिस मैनू तकिया है। और
मर्रानी, उसको भी दोज़ख की आग नहीं छू सकती जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया। और दीवानियों, ये फजीलत काबे दी भी है। चुप हो गए हो, चुप हो गए हो। ये फजीलत काबे दी भी है के मसीद दी है। ये फिर आमना दा लाल ही है, चूंकि गल सारी जोर फिर बोलो जोरदार योली। अच्छा जी, हुण पीर जी, उसे नहीं दोज़ख की आग छू सकती जिसने मुझे देखा, और उसे भी नहीं छू सकती, और उसे भी जिसने उसको देख लिया। किसको? जिन्हें मैनू तकिया है। दीवानिया होश कर, अगर इनकी रोयत और जियारत की ये अजमत है, इनके खून की बुलंदी का आलम क्या हो। ऐ मालिक बिन सनान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर दे होंठ मुबारक इथों खून मुबारक निकलन लगा ना, तीर ने इत्थे आण के ना कोई चुम्मी लई हजूर दी, ते हजूर पाक ने करीमी फरमा दी, ओनू खून अता फरमा दिता। ते वो हजरत दी नजर पै गई मालिक बिन सनान दी, तो उन्हें आख्या सोहणिया इजाजत होवे तो मेरा दिल करदा है मैं ये खून चूस लवां। समझ आइए, ये खून में चूस लवां। ते हजूर ने फरमाया ठीक है। तो उन्हें हजूर दा होंठ मुंह विच लै लिया। ये नेमत सारे मुरीदां नूं मुयसर नहीं होंदी, तो जिन्हों ये हो जाए मुयसर, वो आम भी नहीं रहिंदा। जनाब ने अपना होंठ मुबारक उन्होंने दिता, उन्हें होंठ मुंह च लै लिया, साइयां दा होंठ। ये होंठ केड़े जानदे हो? जिन्हां दियां कसमां अल्लाह चुकियां। वशफतैन, कसम है तेरे होंठों की, कसम है तेरे रब जिन्हां दी कसम चुकी वो मुंह विच ने केदे मालिक बिन सनान दे। तो वो एक दो कतरे तो निकल रहे सन, वो तो ना पी ले, कुछ और छिक छक होर भी दो चार छिक छक के जदों उन्हें होंठ हजूर दा छड़िया तो सफेद होया। हजूर ने फरमाया सुनो कन खोल के, ओ बेलियो। साइया फरमाया सहाबा नू, कौन है जिसने पेवर जन्नती देखना है? कौन है जिसने पक्का जन्नती देखना है? सब ने अर्ज की हजूर केड़ा है? फरमाया इनू तक लो, ये पक्का जन्नती है। क्यों? कद खालता दम्मी दम्माहू, मेरा खून इसके खून में मिल गया है। फिर एक बार सुन लो, मेरा खून इसके खून में मिल गया है। जिसके खून में चंद कतरे मिले वो तो पेवर जन्नती, तो जिहदा खून ही मुस्तफा दा होवे। कोई बात समझ आ रही है? मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों, चलो लोटो लोटो। और फिर उस नमाज में आते हैं कि सहाबा क्यों फिदा है इस सूरत पर। ये अगर गोल्डे वालों को समझ आ गई कि ये सूरत है बेसूरत थी, तो अबू बकर को समझ नहीं आई। और वो अली जो है, जो बाबे मदीना तो ले आए, उनको नहीं आई। उनको आई इसीलिए तो इनको आई, उनको समझ आई इसीलिए तो इनको आई। वो अली हैं, ये तो मेहरे अली हैं। अगर अली मेहर कर दे तो उसे समझ आ जाती है, तो खुद अली की समझ का आलम क्या होगा। अच्छा, अब और करना, नमाज हो रही है, क्या हो रही है? अच्छा, कैसे हो रही है? शुरू से तर्जमा सुनाता हूँ। हजूर चले गए अमर बिन औफ के कबीले में सुलह कराने। हानत सलात, नमाज का वक्त हो गया। जा अल मुअज्जिनु इला अबी बकर,
हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मुअज्जिन आया, उसने आकर कहा अतुसल्ली लिन्नास फाउकीमा, अगर आप नमाज पढ़ाएं तो मैं अकामत कहूँ? आपने फरमाया क्या अकामत? इन्होंने अकामत कही, मुअज्जिन ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, जमात शुरू हो गई, नमाज उच्चा बोलो, नमाज शुरू हो गई, नमाज शुरू हो गई, नमाज शुरू हो गई। अब जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अद्धी नमाज पढ़ा चुके ने तो सरकार भी आ गई। ध्यान नाल सुने गल्लां। और ये बुखारी जी, ये बुखारी जी, बुखारी और मुस्लिम दोवां विच जे मुत्तफक अलैहि है। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार पिछों आए जनाब फतखल वन्नासु फिस्सलात, लोग नमाज पढ़ रहे थे। फतखल सा हजूर ने सफा चीरियां, पहली साफ विच मुस्तफा जैसी पहुंचे, नमाज जारी थी, नमाज जारी थी, ताड़ी भी जारी थी, ताड़ी भी जारी थी, नमाज भी जारी, फिर थोड़ा बोलना पड़ेगा, ताड़ी भी जारी, नमाज भी जारी, ताड़ी बजी पर नमाज न टूटी। ध्यान है, ताड़ी भी बजी पर नमाज भी ना टूटी, ना रुकी, ना टूटी, ताड़ी भी बजी, ताड़ी बजी। ये मौलवियों की जमात है, ये उनकी जमात है जो सुबह शाम व दुहा को देखती है। मुझे समझ उन्होंने शरीयत नहीं आई तो दुआई खुदा दीजिए, फिर किसी को भी नहीं। एक गुस्ताखी माफ है, ये उन्होंने समझ नहीं आई तो फिर किसी को भी समझ नहीं आई। ताड़ियां मारी, ताड़ियां मारी, और बुखारी च लिखे है, मैं घरों लिख के भी नहीं ले आया। फसफ़क़न नास, लोगों ने बजाई तालियां। फलम्मा अक्सरन नासु तस्बीका, जदों पूरी मस्जिद गूंज उठी ताड़ियां नाल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले दे ना क्या होया कि ये पीछे नमाज भी होनी है, ताड़ियां पे बजाने। इल्ताफका हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो तो ताड़ियां पे मारदे सन, जरा ध्यान करें। ये जदों पीछे मुड़े, फरा रसूल अल्लाह, ये जदों पीछे मुड़े कंड किबले आल, पर नमाज नहीं टूटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। हजूर कंड किथे जी? किबले, उच्चा बोलो। कंड किबले आल सी, मुंह किबले आली सी। ये कंड भी किबले आल सी, मुंह भी किबले आल सी। और नहीं, और नहीं, कंड किबले आल सी तो मुंह किबले के किबले की तरफ था। कुछ समझ आ रही है? कंड भी किबले आल है तो मुंह किधर है? और किबले दे किबले आल है। अजे नमाज अजे भी टूटी रुकी। हुण हजूर नूं तकदे पे हाथ बढ़े, नमाज चल रही है। ऐसी भी मदीने में नमाज हुई है कि कंड किबले आला है और मुंह मुस्तफा आला है और नमाज जारी है। नमाज टूट नहीं रही। टूट किथों टुटे? जेड़ा आन खलोता है वो टुटन देंदा। कुछ समझ नहीं आई कि नहीं आई? ना वो टुटन देंदा है, ओदा तो ख्याल नहीं टुटन देंदा, वो आप किथों टुटन देंदा है? आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हक की बात बताते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, छूटी नब्ज़ें चलाते ये हैं, हिलती नीवें
जमाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये। अच्छा तवज्जो, वक्त ज्यादा हुआ पर तवज्जो। मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों, इन्हें जदों तकिया ना हजरत अबू बकर पाक ने, ये तो सरकार आए। हुण समझ आई ताड़ियां क्यों बजियां, हुण समझ आई। अद वैसे जो कि ताड़ी बजे तो कुछ आमदा है जे कोई, ये ध्यान करे। चलो ये इशारा तन गल में की थी, वो जो ताड़ी बजदी नहीं। अच्छा जी चलो जी, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। इन्होंने जो देखा भैया ज़ूर आ गए, और नमाज हो रही है, नमाज सरकार आके खलोते हुए नमाज हो रही, कंड उधर किबले है, मुंह किबले दे किबले है। हजूर ने देखा भी ये के करने लगा है, शरीयत दी चादरां फटदियां ने थी। हजूर ने इशारा अशारा इलैहि रसूलुल्लाह से आने में कुछ खाना। हजूर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, फरमाया अबू बकर आगे मुंह कर और देख लो, नमाज पढ़ा। ये इशारा करने की देर थी, उन्हें तो ताड़ियां मारियां ना। हुण ये गल सुन के सुनो, अबू बकर पाक ने की ऐ। हुण जरा इधर मेरे ये बनिया बच्चा, एक मिनट बनिया सलीम, मोटा बहुत है, उठना भी मुश्किल है। इधर मेरे हाल तको, जैसे ही ये बुहारी के लफ्ज हैं, जैसे ही हजूर ने फरमाया नहीं कुछ मकाना, और थे खलोता रहे नमाज। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एकदम हाथ खोल के नहज की था, अल्लाह 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 तेरा शुक्र है कि तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल किया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तेरे महबूब ने इस काबिल समझा है। बुहारी के लफ्ज सुनो, हाथ उनके यहाँ, हाथ उनके मुंह चू बोलो, हाथ उन्हें दे, ऐ सारे हाथ करके दसो मेनू है, हाथ उनके यहाँ। और कलमा पढ़ के दसो मुसलमानों, क्या नमाज में हाथ यहाँ करना शरीयत में किस जगह लिखा हुआ है? ओ वाबी होवे, देवबंदी होवे, बरेलवी होवे, सुन्नी होवे, शिया होवे, ओ किसे चूआ इमामा चू किसे दा मुकल्लद होवे, नमाज में ये है कि हाथ इत्थे कर लो, उच्चा बोलो। तो हुण बुहारी के लफ्ज सुनो, राफा अबू बकरिन यदे है, अबू बकर ने हाथ दोनों यहां कर लिए। और क्यों किए? इस बात पर किए कि मुस्तफा ने उन्हें ये कह दिया कि तुम आगे खड़े हो और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जुमले नमाज में जहन करे, उच्चा बोलियो। ये गल्लां करनियां अल्लाह ने नमाज में कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इस बात पर अलामा अमरा ही रसूलुल्लाह मिन ज़ालिक, ये जुमले हैं, लेकिन ये कह भी दिए, हाथ खोल भी दिए, नमाज अजे भी नहीं टूटी। नमाज अजे भी, तो फिर समझो उन्हां दा अकीदा की है। उन्हां दा अकीदा ये है, नमाज होंदी दुआएं जी सोना पेशे नजर। अजे भी मैं गल्लां जरा तुहाडे नाल थोड़ियां जिहां बस हिकमत नाल कर रहे हैं। इस तो भी अगे दी गल है, ये तो अबू बकर है जिन्होंने हाथ ऐसे किए। जड़ा एक और भी है जिन्हों अली याद है। हजरत जी उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी, इन्हें पढ़ी तो है ना, उन्हें नमाज ही पढ़ी नहीं पढ़ी, और जड़ी पढ़ी वो पढ़ी, जड़ी नहीं पढ़ी वो भी पढ़ी, वो भी। देखो अन अस्मा बिनती हुमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूहा इलैहि व रासू फी हिजरी अली इब्न अबी तालिब फलम युसल्ली असरा हत्ता गरबत अश-शम्स फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्ना अलिया
कान फी ताती का वताती रसूल फरदुद अलैहि शम्स क़ालत अस्माउ बिन्त उमैस फराइतुहा गरबत वराइतुहा तलात बादमा गरबत। मुस्तफा पाक बैठे हुए हैं, कहना लेटे हुए हैं, अली पाक की गोद में सर रखा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन है अली की गोद में, ये जान सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप कहेंगे हजूर पाक है, मैं कहूंगा पूरी कायनात की रहमत अली की गोद में। अब वो नमाज का टाइम भी हो गया है, असर का। अब मौला मुर्तजा देखते हैं, देखे जा रहे सूरज की तरफ अली ने तवज्जो नहीं की थी। ये माइक में कहने वाले जुमले नहीं थे जो कह दिया हमने। अच्छा ये देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, ये मौलवी नहीं मौला है, और काठे दा सौदा नहीं करता है जन, काठे दा सौदा। वो बतलाओ, किसी बंदे ने पूछा मौला अली से कि आपने अल्लाह को देखा है? तो मौला अली ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कहा? उसने कहा मैंने पूछा आपने अल्लाह को देखा है? फरमाने लगे लम मरका व लम अस्जुद हत्ता अराहु, हमने तो कभी रुकू ही नहीं किया जब तक उसका जलवा देख नहीं लेते। अच्छा दिल से बताओ वजीराबाद वालों कि जिसकी रुकू में खुदा का जलवा नजर आता हो जिसे, उसने ये जलवा छोड़ा है क्या? बस अली ने फैसला किया, मौला अली ने फैसला किया, रोजाना खुदा का जलवा ऐसे करके देखते हो अली, आज ऐसे करके देखो। सौदा घाटे का नहीं किया, वहां भी जमाले खुदा देखते थे, यहां भी जमाले खुदा देख रहे हैं। अच्छा लो जी सूरज गुरूब हो गया। और फिर जब मुस्तफा पाक ने फरमाया अली मेरी गालों पर कुछ पानी गिरा है, कहा वो फकीर के आंसू हैं। कहा क्यों? तो कहा वो जो आप नमाज फरमाते हैं वो न पढ़ पाया। फरमाया अच्छा तो फिर हमको जगा लिया होता। अर्ज की नमाजी तो हूं पर ऐसा भी नहीं, आपको छोड़ के नमाजी तो हूं मगर ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़कर तो फिर नमाज अदा करता रहूं। हजूर ने फरमाया तो फिर रोए क्यों? उन्हें क्या रोन की वजह हजूर ये है भाई तुसा आदे हो मैनू चंगे लगदे हो, तुसा तुहानू चंगी लगदी है नमाज, तो मैं इस ख्याल ते रोया कि अगर हजूर ने पूछया मैनू अली नमाज पढ़ ली है, तो मैं अगर कहा कि मैं इत्थे बैठा रहा तो तुम्हारे दिल नू तकलीफ होगी। ये जिहड़े आंसू ने उस ख्याल दी वजह तो आए कि आप दे दिल नू तकलीफ हो। बस मुस्तफा ने फरमाया अल्लाहुम्मा रदुद अलैहि शम्स इन्ना अलियन काना फी ताअतिका, ए अली है तेरी इताअत में था, नमाज ना पढ़कर तेरी, नमाज ना पढ़कर तेरी। आज तक तो यही सुना है कि नमाज पढ़कर इताअत होती है, ये अली का अजब मामला है, नमाज छोड़कर भी इताअत मुस्तफा। मियाँ जिसको हकीकत की समझ आ जाए उसके फिर ताने बाने और ही होते हैं, उसकी बातें भी और होती हैं। ये मौलवियां दियां अकलां तो उतलियां गल्लां, हालांकि मौलवी भी सारे जनती, ये नाराज ना हो जाए कोई, मतलब मेरे ना नाराज हो जाए, ये भी बख्शियो। साईं साहब जिंदड़ वाले ने साईं गोरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दे हजरत ने दसिया मैनू कि उसने ये इन्हां कोल ऐ मुफ्ती साहब तशरीफ लै गए ना, हाजिर होए ना, इन्हां दा नाम की सी मुफ्ती अब्दुल गफूर है। ये गए ना पहली बारी जो मिले ना तो उसे लंगर पानी देखा ना, वाह बंदे भी देखने वाह वाह। तो किसी ने कहा हजूर बाबे रनू ये मुफ्ती साहब आपने फरमाया फिर नमाज तो सा पढ़ा दो, आज नमाज
तो मुफ्ती साहब अगे होए नमाज पढ़ाई ते नमाज जो पढ़ा के मसीतियों बाहर निकल रहे सन तो उन्हें बाबे ने पूछा ये निज़ाम फिर किवें चलता है भाई तुहानू कम शम करदा भी कोई नहीं तकिया होर भी थे खलकत लंगर पानी ये किवें चलता है तो साईं गोरद्दीन साहब ने फरमाया मौलवी साहब मुझे नमाज दोबारा पढ़ के आने दो फिर बताऊंगा। कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं ये गल्लां ये होर दी होर ने किबला जिन्होंने ये समझ आ गई ना उन्हें फिर सूरत यार दी पका ली उन्हें तो फिर कह देता इस कूचे से आगे ना जमा है ना जमी है। अल्लाह दी कसम चाक में आना वो जेड़े जुमले हजरत अबू तालिब दे लिखे हुए ना मौला अली दे अबू जान दे तौबा तौबा आला रब बरेलवी ने जेड़े हदीस शरीफ लिखी ना वो सुनो तुहाडे तोते शरीफ उड़ जान और तुहाडा दिल कायम हो जाए कि इस सूरत नूं वो तो फरमांदे ने हजरत अबू तालिब नूं फालज हो गया हल नहीं सकते सन ते हदीस शरीफ है हजरत अबू तालिब जे मौला अली दे अबू ने पहचान दे हो कोई नहीं केड़ा केड़ा हाथ खड़ा करके दसो वो ए मौला अली दे जेड़े अबू जान ने हजूर दे चाचा जान ने ना हजूर दे की ने जान जरा उच्ची बोलो हैं आ चाचा जान ने ना हजूर दे तो ये इन्हों फालिज हो गया बीमार हो गए हजूर इन्हों पुछन टुर गए पीर जी के पुछन घर टुर गए ना जी हजूर हजरत अबू तालिब दे चाचा जान दे घर टुर गए आप टुर गए ख्वाब खूब विच नहीं आप सीधे टुर गए इन्होंने ख्वाब विच मिल जावणे 6-6 हफ्ते उछलणगे हाँ जी वो घर टुर गए हजूर ऐ सुन के टुर गए कि चाचा बीमार ये बर्दाश्त ना होया तो टुर गए ते उत्थे जदों जाके बैठे तकिया बड़े बड़े काफर चाचे दे कोल बैठे ते चाचा लम्मा पे ना गर्दन हिल सकती है ना उंगल हिल सकती है बस ऐसे लम्मे पे हो गर्दन भी नहीं हिलती पैर दी उंगली भी नहीं हिलती हाथ दी नहीं हिलती हजूर चुप करके बह गए बड़े बड़े काफर भी बैठे हुए हैं उथे चूंकि आप बड़े सरदार सन तो सरदारी की बिना पर सारे आते थे वहां तो थोड़ी देर खामोशी रही तो फिर हजूर ने क्या कही फता जी तो कहा अम्मी मेरे चाचा की हाल है तेरा उन्हें क्या भतीजे गर्दन मुड़ नहीं सकती अगर मुड़ती तो अपनी आंखें तेरे दीदार से ठंडी करता और हाथ में हरकत नहीं है जी अगर हाथ में जुम्बश होंदी तेरा हाथ फड़ के उदा बोसा लेंदा ऐ जदों दो गल्लां चाचे ने कीतियां फिर थोड़ी देर खामोशी रही हजूर चुप करके बैठे रहे हुण समझना हजूर कौन ने ऐ जरा अगली गल सुनना ये गल जदों हो गई तो हजूर ने फरमाया तो हजूर चुप ने तो चाचे ने कहा यबना अखी है भतीजे तू कहता होता है ना तेरा एक रब है तू कहता होता है ना तेरा एक हुण अगों सुभान अल्लाह वास्ते सीने च जोर जमा कर लेना भतीजे तू कहता होता है ना तेरा रब है उदुल्ला यशफियनी उन्हों आखते सही मैनू ठीक करे आपने अच्छी सुभान अल्लाह कही है पर जुमला तो सुभान अल्लाह वाला आगे है आखे उन्हों आख ना भतीजे कि ओ मैनू आख तुसा आखो ठीक मैनू करे तुसा चाचा जानता है ना ये आखणगे तो गल बनेगी तुसा आखो कि ओ मैनू की कर देवे ठीक है अगों हजूर ने भी ढिल नहीं ना लाई ए गल सुनो ना सुभान अल्लाह दे नेड़े नेड़े आ रहे हो भाई अगों हजूर ने भी ढिल नहीं ना लाई भाई चाचा फिर इंज है तो हुंज है तो इंज है तो उंज है तो किंज है तो कुंज है ये हजूर ने भी नहीं हजूर ने जुमला सुन के ना इंज उते तक ताके अल्लाहुम्मा
इन्ना अम्मी यही गल तो उथे की सी इन्ना अलिया बस हजूर ने करके गया अल्लाहुम्मा इन्ना अम्मी या अल्लाह ए मेरा चाचा है इश फे इश फे फे इश फे फे के नीचे जेर है इश फे अभी फे पूरी तरह भी मुंह से नहीं निकली इश फे का मतलब है पहले मुंडो तर्जमा सुनो अल्लाहुम्मा ए परवरदिगार इन्ना बेशक अम्मी ये मेरा चाचा है इश फे इनू ठीक कर इनू शिफा कर दे फे अभी पूरी नहीं निकली हजूर के मुंह से फे अभी अदा हो रही थी इश फे कितनी देर लगती है फे अभी पूरी अदा नहीं हुई चाचे मारिया जंप उठ के खलोगे मगर सुभान अल्लाह वाला जुमला इससे अगला है ठहरे 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 सुभान अल्लाह वाला जुमला अभी भी आगे है जब जंप मार के खड़ा हुआ चाचा तो चाचा पांव हिलाए भाई ये तो हाथ हिल ही नहीं रहे सर उंगली भी नहीं हिल रही सी एक ही होया मेरे भतीजे ने इस फे कहा फे अभी पूरी नहीं हुई इसके रब ने मुझे शिफा दे दी अब आया है सुभान अल्लाह वाला जुमला अब जो कुछ चाचे ने कहा वो सुनोगे ऊंचा बोलो पूरा मजमा सुनने के लिए तैयार है चचे ने ऐसे पांव हिलाए हाथ हिलाए और अपने आप को देखकर कहने लगे भतीजे ये मक्के वाले कहते हैं तू अपने रब को मानता है मैंने तो अभी अभी देखा है तेरा रब तुझे मानता है हुण दिल नाल दसो हुण ये वाकया लिखण वाले जने दा नाम आला हजरत बरेलवी एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह कम अज कम कोई मौलवी तो वाकये का इनकार नहीं कर पाएगा क्योंकि लिखण वाला जड़ा है वो मौलवियों दा अब्बा है कौन है मेरा आला हजरत है मुजद्दिद दीन व मिल्लत है तो वाकया हदीस का वो बयान कर रहे बल्कि उन्होंने अगली जी गल की वो भी सुन लो ये वाकया इत्थे तक लेके आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सुन वहाबी ये लिख के ना अगे जुमले के लिए फरमाते हैं सुन वहाबी अगर चाचे ने गलत कर देती सी हजूर को रोकना चाहिए था क्योंकि नबी के सामने बात गल तो नबी रोकता है जिले चाचे ने ये गल की थी ना कि दुनिया कहती है मक्के वाले कहते हैं कि आप अपने रब को मानते हो मैं तो अपनी अखां नाल तक लिया रब तुहानू मनदा है ए गल ना ये जदों हजूर ने सुनी ना इनकार नहीं किया पर मैं चाचा फिर तक लिया जी ए दीवानो रात बहुत हो चुकी और मैंने जितना कोशिश की है दिमाग में तो करोड़ हाँ बातें हैं मगर मैंने कोशिश की है कि कोई ऐसी माजून पेश करूं कि जिससे इश्क तेज हो जाए अल्लाह हमें नमाजी बनाए रोजेदार बनाए हमें सूफी बनाए हमें नेक बनाए मगर इन्हां सारियां गल्लां दी असल साडा दिल रसूलुल्लाह दियां नालैना विच रख दे ते असां आशिक हो के जीवा वादा करो हजूर नाल वफा करांगे और इश्क रखेंगे और मोहब्बत रखेंगे तो पंजा वेलियां दी नमाज भी अदा करांगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और गल भी की थी जे ये तकरीर तो पूरी मैंने हजरत का शुक्रिया भी अभी अदा करना है अलिया जुलिया ने ये हजूर दियां शाना ने एडियां शाना वाले हजूर दी और भी गल सुन लो भाई आपने फरमाया जिसने जितना ज्यादा मेरी सुन्नत को अपनाया वो उतना ज्यादा मेरी नजदीक हो जाएगा ये उन पैगाम है आप वादा करते हैं हजूर की सुन्नत को अपनाएंगे अगों आप सियाने हो सुनता बथेरियां ने सुनता जितना हो सके अमल करो सारियां ते कोई नहीं होंदा नकम्मे कमजोर
असा किया जितना हो सके अमल करो। अल्लाह दी कसम है दुनिया च भी रंग लग जाएंगे, आखिरत में भी लग जाएंगे। एक बात, माँ और बाप की खिदमत भी करनी है, वादा करते हो? साइया ने फरमाया जिसकी माँ और जिसका बाप जिससे राजी ना हो, मैं उससे राजी नहीं हूं, ना मेरा रब राजी है। हम वादा करो भाई अपने माँ बाप को राजी रखेंगे। बस एक और बात, ये सब हदीसें हैं। हजूर ने फरमाया मन लाजिम इस्तिग़फ़ार गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर किसी की रोज़ी में किल्लत है या उसको कोई मुश्किल पेश है तो वो रोजाना अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, मेरा रब उसकी मुश्किलें आसान फरमा देगा। कौन कौन मुसलमान और कौन कौन सा मोमिन है जो हाथ खड़ा करके वादा करे कि रोजाना अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे? तो अपनी मर्जी 10 बारी पढ़ो, 11 बारी पढ़ो, एक बारी पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। पीरे तरीकत आज साहबजादा वाला शान, मेरी आज मुलाकात पहली बारी हुई तो मुझे खुशी हुई यहाँ आकर आपसे मिलकर, इस दरगाह पर आकर। मैं साईं गोहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताला की दिल में अकीदत रखता हूँ और मुझे अल्लाह के हर वली से अकीदत है, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है ये वही नूर है जो गुंबद खजरा में है। वो अंदर दियां गल्लां ते राज दियां गल्लां। बच्चियों, अंब दे बूटे नाल अंब ही लगदा है या तुम्मा लगदा है? उच्चा बोलो। ये विलायत उस दरख्त का फल है जिस शजर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह के हर वली की ताजीम करो, नामी मंदे हो तो कम अज कम जुबान बंद रखो। अगर किसी वली का कोई फेल आपकी समझ में नहीं ना आ रहा, जुबान बंद रखो। ये अल्लाह के महबूब है और अल्लाह के इतने इनाम याफ्ता हैं कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह इनकी वजह से दोज़ख को ठंडा फरमा देगा। अब वक्त थोड़ा है, वरना इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, फिर कभी जिंदगी रही थी करूंगा मैं। तो मेरी भी खुश नसीबी है, मैं यहाँ हाजिर हूँ, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके बरादरों का जितने भी भाई हैं, बरादरान का, उनका शुक्रगुजार हूँ। आपके जितने साथी हैं, आप सब से मिलकर दिल ठंडा हो। आपके चेहरों को, आपकी हशाशत बशाशत को अपने दा ही ना सुन के खुशी होती है, दुश्मनों का ना सुन के चेहरा कदे खिलिया नहीं। तो मैं नोट करता रहूं, जहाँ जहाँ मैं हजूर दियां गल्लां करदा रहा ना, तो तुहाडे चेहरे ना गुलाब की तरह महकदे सी। यही तुहाडे जन्नती होने की दलील है। अगों साईं फजल फरमान वाले हैं, अल्लाह फजल फरमाने वाला है, साईं फजल फरमाने वाले हैं। रहमत रब दी बसूरत मुस्तफ़ा है, वो हमें ज़रूर नसीब होगी इंशाअल्लाह। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम पर भी मुझसे वक्त लिया गया था, मगर वो किसी उज़्र की वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। मेरे बहुत सारे मसाइल हैं और तकालीफ, और मैं क्योंकि तने तनहा, मेरे ख़ानदान में दीगर अफराद कोई नहीं है जो मामलात को देखने सुनने वाला है। तो अगर कोई डेथ हो जाए ख़ानदान में तो भी फ़कीर ही है, कोई बीमार हो जाए तो भी यही दुर्वेश है। तो अगर मसलन मैं भी आस्थाने पर अपने एक साथी हैं जिनको मैं छोड़कर वो इस सफ़र में निकला हुआ हूँ। उर्स शरीफ कौन सी तारीख को था जी? रबीउल अव्वल शरीफ की 8, 9, 10 तारीख। उस 9-10 के बाद अभी तक मैं आस्थाने पर नहीं गया। तो ये वो कुछ मजबूरियाँ और मसरूफियात भी थी, और उन अय्याम में मुझे अब नहीं असबर, चूँकि मुझे अभी हजरत ने याद कराया अंदर वहाँ खानका में, तो मुझे याद है। वगरना मुझे ये भी याद नहीं रहता कि कल कहाँ तकरीर की है। ये ना होना आख्या भी तू इतना बुलक्कड़ है तो एडियां 1.5 रकू दियां हदीसां किवें पढ़दा है, इनू छड्ड दे। ये किसी दी नजर है, बनाने वाले ने बिगड़ी बनाई हुई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके पूरे ख़ानदान का शुक्रगुजार हूँ, आपके अहबाब का शुक्रगुजार हूँ,
और ये इल्तिजा है अल्लाह में दुआ दे काबिल कोई ना, फिर भी मैं इल्तिजा अल्लाह की बरकत करदा अल्लाह तुहानू होर रौनकां तो होर जरूर अल्लाह आपका साया अहले सुन्नत पर इस खिते पर सलामत रखे। वमा मैं ही पढ़ दिया वो कौन है अगे आओ जी दरबारी अगे आए जी दरबारी अगे आए चलो जी हाथ मान लो।